राजद को गुंडागर्दी ही आता है और तो दूसरा कुछ आता नहीं है। आप समझिए, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी परिवार का सदस्य यदि उसका परिवार ये लिख के देगा कि ये यदि बाहर में गए हैं या पटना गए हैं, उनकी सहमति बन जाएगी। लेकिन जो बांग्लादेशी है या बिहार के बाहर के लोग हैं, उसका नाम कटेगा, उसको धरती पर कोई नहीं बचा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में हूं धीरज सिन्हा। आगामी 9 जुलाई को राजद के द्वारा मतदाता पुनरीक्षक को लेकर बंदी जो बुलाई है, उसको लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, राजद गुंडागर्दी के लिए ही ये बंदी बुलाती है, उनका काम ही है गुंडागर्दी करना। इसको लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कि राजद को गुंडागर्दी ही आता है और तो दूसरा कुछ आता नहीं है। आप समझिए, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी परिवार का सदस्य यदि उसका परिवार ये लिख के देगा कि ये यदि बाहर में गए हैं या पटना गए हैं, उनकी सहमति बन जाएगी। लेकिन जो बांग्लादेशी है या बिहार के बाहर के लोग हैं, उसका नाम कटेगा, उसको धरती पर कोई नहीं बचा। जब नीतीश कुमार जी को सत्ता मिली साथियों, तो बिहार का बजट 23,000 करोड़ रुपया था। और जब बिहार झारखंड बट रहा था, तो बिहार में ये चर्चा थी कि झारखंड में सब पैसा चला गया, हमारा सब भी उधरे जाना शुरू किया। और उसका कारण था ये जो रेवेन्यू है, ये जो राजस्व है, ये अपना हिस्सेदारी है। उस समय जब झारखंड बट रहा था आदिवासी के कल्याण के लिए, सरदार अटल जी ने बिहार और झारखंड को बांटा, तो 23,000 करोड़ रुपया के राशि में से जो बिहार का हिस्सेदारी था, उसका 87% झारखंड से आता था और 13% बिहार से आता था। तो लोग कहते थे कि अब तो यहाँ दो ही चीज न बचा है, एक बालू और दूसरा वही चोरवा का नाम आ जाता है। आप सोच लो, चारा चोर को बैठाना है, जो बेजवान गाय के बछड़े का चारा खा जाता हो, उसको सत्ता देनी है क्या? देखिए, बिहार बदला है साथियों। और जब मैं बजट पेश कर रहा था, 1 घंटा पहले झारखंड बजट पेश किया, और उस समय मेरा 56 इंच का सीना मोदी जी का चेला वाला बन गया। और इसलिए बोला साथियों कि मैंने देखा जिस झारखंड को 87% पैसा मिला, उस झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ का था, और बिहार का मैं बजट पेश कर रहा था, सम्राट चौधरी कुशवाहा का बेटा बजट पेश कर रहा था, तो 3,17,000 करोड़ का बजट। ये बदलता हुआ बिहार है साथियों। इसलिए सम्राट अशोक के मार्गदर्शन में सम्राट अशोक ने जो सपना देखा इस अखंड भारत का, और ये स्वर्णिम काल दिया है भारत को, कोई दूसरे राजा के सामने स्वर्णिम काल नहीं दिखा जाता है साथियों। 200 वर्षों तक राज किया। यदि आप चाहते हो कि फिर से बिहार में स्वर्णिम काल आए, तो एक बार एनडीए को वोट देकर फिर से जिताने का काम कीजिए साथियों। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां 1.25 करोड़ लोग बिहार से बाहर पलायन करते थे लालू जी के डर से, क्योंकि मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि बिहार का राजनीति का कोई गब्बर है तो उसका नाम है लालू प्रसाद, जिसने सबको डराने का काम किया। कोई कम्युनिटी हो, उच्च जाति के लोग हो, पिछड़े के लोग हो, लघु समाज हो, अत्यंत पिछड़ा हो, सबको किसी एक व्यक्ति ने डराने का काम किया, तो उसका नाम है लालू प्रसाद जी, जिसने बिहार को डराने का काम किया। और साथियों, बदलना है।
और इसलिए बदलना है क्योंकि बिहार को आगे ले जाना है, और बिहार तभी आगे जाए क्योंकि आजकल उनका परिवार ये घूम घूम कर कह रहा है कि हम रोजगार देंगे। तो अब रोजगार की भी स्थिति समझिए। 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद का परिवार सत्ता में रहा साथियों। कभी वो स्वयं मुख्यमंत्री रहे और कभी अपनी पत्नी को प्रतिनिधि बनाकर सत्ता में बैठाया, लेकिन पूरे 15 साल में 94 लाख हजार को मात्र नौकरी मिली, 1 लाख भी नहीं मिला। लेकिन नीतीश कुमार जी के शासन और नीतीश कुमार जी के एनडीए के 20 साल के शासनकाल में आज लगभग 17 लाख लोगों को रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी देने का काम नीतीश कुमार के सरकार ने। और 2020 में जब हम आए थे साथियों, तो हम लोगों का स्पष्ट तौर पर मानना था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन बढ़ता चला गया, रोजगार बढ़ता चला गया। और आज आपको बताते हुए हर्ष है कि जब अक्टूबर में आपके यहाँ आचार संहिता लगेगा, क्योंकि 30 तारीख तक तो वोटर लिस्ट ही सही हो रहे हैं और 30 सितंबर तक, तो जब अक्टूबर में वोट मांगने आएंगे साथियों, हम आपको स्वस्थ करते हैं 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार, मतलब 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देकर आएंगे। ऐसे वोट मांगने नहीं आएंगे।